आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेष श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। लोग कहते हैं मैं पता नहीं है, पता क्या नहीं होता है। हर इंसान को पता है जब बुढ़ापा आता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां जिसे हम सोचते हैं सुखों का साधन है, वो सुखों का साधन नहीं है, मात्र देने की एक नल की टोंटी से बराबर नहीं है। हमारा जीवन, हम समय को गालियां देते हैं कि पंचम काल है, उंडा अपसर्पणी काल है, ये काल खराब है, ये क्षेत्र खराब है, अब तो लोग खराब हो गए। लोग कभी अच्छे नहीं थे,
क्योंकि कलयुग और सतयुग में सिर्फ इतना फर्क होता है। कलयुग में ज़्यादा असत्य का बोलबाला होता है और सतयुग में ज़्यादा सत्य का बोलबाला होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वही युग था जिसमें राम भी हुए, रावण भी हुए, महावीर भी हुए और राशि से कोई कहे तो मारीच भी हुए। कृष्ण और कंस एक युग में हुए, गांधी औरंगजेब एक युग में हुए, हिटलर और सच पूछो हमारे जितने महापुरुष हुए वो भी इसी काल में हुए। लेकिन किसी ने अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले गया, किसी ने अपने जीवन को उत्थान की तरफ कदम बढ़ाए और किसी ने पतन की तरफ। जिसने अहिंसा और दया, परोपकार, क्षमा जैसे गुणों को अपनाया वो भगवान बन गया। लोग कहते हैं भगवान तो बन नहीं सकते। हमने कहा भगवान कोई विशेष व्यवस्था का नाम नहीं है। जहाँ जहाँ सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है वहाँ परमात्मा बनने की शुरुआत हो जाती है। आज हम बच्चों को कहते हैं इस काल में तो मोक्ष मिलना ही नहीं है। आपको माना 6 महीने बाद बेटे की शादी है, लेकिन तैयारी 6 महीने बाद करते हो क्या? नहीं, आज से तैयारी करते हो। बच्चे को पेपर यदि फरवरी में देना है तो तैयारी सिर्फ उसी दिन करता है जिस दिन पेपर में बैठना होता है। हमारे और आपके जीवन का भी यही है। जो हम बो कर आए थे वो आज काट रहे हैं और जो आज बो रहे हैं वो भविष्य में मिलेगा। लोग ज्योतिषियों से अपनी राशि पूछते हैं। राशि मत पूछो, अपने आप से पूछो कि मेरा उपयोग किधर है। आज आपको पता है यदि कोई प्रधानमंत्री आ जाए बिना सूचना के कहीं निकल रहा हो और कहीं निकल जाए तो क्या होगा? उसमें ये शहर भी पड़ जाए तो बिना खबर के खबर हो जाएगी। क्योंकि लोग हम गालियां देते हैं, राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा। राज समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। लेकिन सच पूछो राज के लिए कितनी दिमाग लगाते हैं, किस पार्टी को जिताना। और आजकल तो पार्टियां भी कोई अपनी नहीं रही। सच पूछो पार्टी वाले नेता भी अपने नहीं रहे। पहले नेता एक गरिमा होती थी और आज किसी को कह दो नेतागिरी मत करो, इसका मतलब झूठ, फरेब, बेईमानी जितनी चीजें हो सकती थी हो सकती हैं। एक बच्चे को मिट्टी खाता हुआ देखकर पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। बाप ने कहा खाने दे मिट्टी, वो अपना भविष्य बना रहा है, तेरा क्या जा रहा है। उसने कहा मिट्टी खा के कैसे भविष्य बना रहा है? कहने लगे मिट्टी खाने दे, जब मिट्टी खाएगा और बड़ा होकर मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर इंजीनियर बनाऊंगा, इंजीनियर बन गया तो फिर सरिया, रोड़ी और ना जाने कितनों का पैसा खा जाएगा और अपना भविष्य बनाएगा। और कहीं कल मुहा नहीं पढ़ पाया तो फिर मैं इसे नेता बनाऊंगा, फिर देखना अरे रोड़े और सरिये तो क्या बात है, सारा देश खा जाएगा। आज वो हाल हो गया। हम अपना किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग हम कहते हैं कौन सा साधु सच्चा है। हम सच्चे साधु की पहचान नहीं करें, हम अच्छे परिणामों की पहचान करें। हम ये तराजू लेकर बैठे हैं, जबकि हम जानते हैं कोई न साथ चलता, गुरु भी न चेला, जाते सभी जब अंतिम वेला। कोई साथ नहीं चलता है। हम रोज पढ़ते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन विचार करके देखना, आज मैं ये नहीं कहती हूँ कि कौन संत सच्चा है कौन संत झूठा है, लेकिन मेरा एक कहना है, तुम नमो अरिहंताणम पढ़ते हो फिर मंदिरों में वेद मत करना, क्योंकि सारी अरिहंत की प्रतिमाएं हैं। बड़ी सुंदर बात एक ही भाव में कही है, रत्नाकर स्तोत्र में कही है कि भगवान में उस बालक की तरह वो दूं जो अपने माँ के सामने अपने दुख रोता है।
आज भी मेरे जीवन की घटना वैसी हो रही है। हमें अपना पता नहीं, हम दुनिया का पता करने चलते हैं। हम मंदिर बदल देते हैं दुकानों की तरह। कोई आपसे सच बताना, कोई कह दे इस मंदिर में तो हम 10 साल से आ रहे थे, एक भी काम नहीं हुआ। उस मंदिर में 2 दिन गए और 2 दिन में ही मेरा तो नौकरी लग गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई। आप क्या करोगे? दूसरे दिन मंदिर बदल दोगे। क्यों? क्योंकि आपको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है कि यदि हमने साता का उदय किया होगा, यदि साता का बंध किया होगा, शुभ परिणाम किए होंगे। और सच पूछो, हमें ये नहीं घबराना चाहिए कि हमारे साथ कितने लोग हैं, हम अपने साथ हैं या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने साथ नहीं, अपने साथ के अलावा हमने धर्म को भी राजनीतिक मंच बना दिया। जिसकी जितनी तरफ भीड़ होगी उधर लोग सोचते इस तरफ सत्य होगा, जबकि पता है भीड़ अकेले भेड़ों की होती है। क्योंकि आदमी भीड़ में पैदा होता, जब पैदा होता तो सारी भीड़ रिश्तेदार उस दिन आ जाते हैं। और अकेला आया था, सच पूछो बिल्कुल अकेला आया था। ना कोई नाम था, ना काम था, ना धाम था, ना जाति थी, ना पाती थी, ना रिश्तेदार थे। पता नहीं था कौन माँ बाप मिलेगा। हम पक्का करके आए थे क्या कि मैं फलाने नाम के बाप के यहाँ पैदा होना। ठीक है, हमारी परिस्थितियां अनुकूल विपरीतता क्या हो सकती है, सब ठीक है। कौन जाति में, कौन देश में, किस माँ बाप के यहाँ कौन सा धर्म मिलेगा, कुछ पता नहीं था। आज यहाँ के धर्म पे भी लड़ लेते हैं। कहने लगे इनने मिथ्या धर्म फैला दिया, इनने मिथ्या धर्म फैला दिया, इनने गलती पैदा कर दी, इनने गलती पैदा कर दी, ये गलत है, ये सही है। अरे हम सही हैं, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। अच्छे आदमी को किसी में दुर्गुण नज़र आते ही नहीं, और दुष्ट व्यक्ति को किसी में अच्छाई नज़र आती नहीं। वो तो मंदिरों में भी जाएगा तो ये शीशा गलत लगा, ये कांच गलत लगा, ये वेदी गलत बनी, ये टाइल्स गलत बना। हम भगवान को देखने जाते हैं कि वेदी किसका काम देखने जाते हैं। आज हमारे समाजों में इतना विवाद है संत पंथ ग्रंथ के नाम पर कि सच पूछो राजनीति फीकी पड़ जाएगी। हम यदि वीतराग धर्म को मानने वाले हैं तो हमें कोई परमेष्ठियों में भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि परमेष्ठी वो क्या है हमें नहीं देखना है, लेकिन उनके माध्यम से हम क्या बन सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने स्वयंभू स्तुति में आदिनाथ भगवान की स्तुति में पढ़ी है कि भगवान आपने कर्म प्रकृतियों को निर्दयता पूर्वक, यानी आप दुष्टों पर दया मत कीजिए। आगे और श्लोकों में लिखा है कि आपने चतुर्गति की भ्रमण को नष्ट कर दिया है, आपने ध्यान रूपी अग्नि में चतुर कर्मों को होम कर दिया है। हम यहाँ धूप और आरती पर लड़ रहे हैं। मैं ये कभी नहीं कहती कि तुम आज से आरती नहीं करते तो आरती करने लगना, क्योंकि हमारे यहाँ हर बात में कहा क्रिया बिन पापे उपाय। क्रिया भी विवेक पूर्वक हो हमारी, लेकिन मात्र क्रिया विवेक पूर्वक नहीं हो, उसके साथ साथ मन विवेक पूर्वक हो। क्योंकि आज सारी सुविधाएं हैं आदमी के पास। हमारे बुजुर्गों को जो चीज़ें नहीं मिली थी वो आप लोगों को मिली हैं। वो कच्चे मकान में रहते तो तुम पक्के मकान में रहते हो। उनके पास हो सकता है सोने के लिए पलंग नहीं थे, तुम्हारे पास डल्लफ के गद्दे हैं। उनके पास पंखा झलने को एक बांस का पंखा भी हाथ में नहीं था, आपके यहाँ एसी लगे हुए हैं। लेकिन कभी विचार करके देखना, जीवन में आनंद उनके जीवन में था, हमारे जीवन में नहीं है। क्योंकि हमें इंद्रिय की सुविधाएं मिली हैं, और इंद्रियों की सुविधाएं बाहर से प्राप्त होती हैं, आत्मा का आनंद अंदर से होता है। आत्मा का आनंद जब होता, जब प्रेम भाव होता है। आज किसको किससे प्रेम है?
मतलब से बात करता है। बेटे को बाप से पैसा चाहिए हो तो बाप से बात करता है, बाप को भी कुछ उपदेश आदि देना हो या पैसा उसा चाहिए तो बेटे से बात करता है। आज एक घर में रहने के बाद भी हमारा पता एक है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं है। जबकि सच पूछो वो दिन भी क्या थे जब कभी चिट्ठी, कभी डाक, कभी मनी ऑर्डर आते थे, और वो दिन भी क्या थे जब हमारे डाकिया भी खुशी लाते थे। आज हमारे जीवन में कितना भी कोई कमा ले, सिर्फ बाहरी वस्तुएं परिवर्तित करता है। पहले जब धन होता था और समय एक था कि हम लोग किसी को बोलते थे चलिए घर पे होके जाना। आज कहीं कोई फंक्शन हो तो क्या कहाँ ले जाते हो? ज्ञान तो आज दूर हो जाएगा, हमारे अंदर सावचेतता आ जाए, सावधानी आ जाए, अप्रमाद आ जाए। एक बेटे को बाप ने कहा कि मैं तो चोरी करता हूँ, तू चोरी सीख ले। ध्यान रखना, आप तो कोई नहीं सिखाते होगे बच्चों को चोरी। अरे इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, झूठ बोलना, ये सब कौन सिखा रहा है? अपन सिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल इंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।